दोस्तों, ईरान ने अमेरिका को घुटने पर आने पर मजबूर कर दिया है और अमेरिका की एक गलती ने पूरा खेल पलट दिया है। सीज फायर पर होने वाली मीटिंग में ईरान ने पहुंचने से इनकार कर दिया है और अब ईरान बदला लेने की बात कर रहा है। यानी कि फिर से युद्ध शुरू होने वाला है और इस बार अमेरिका के खिलाफ चाइना और रशिया दोनों हैं और उन्होंने भी ईरान का साथ दे दिया है। इस वक्त हाल ये हो चुका है कि अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका को समझाना पड़ रहा है कि वो ईरान में दोबारा ऐसी गलती ना करे कि ये सीज फायर फिर से एक बड़े युद्ध में बदल जाए। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए दोस्तों। अमेरिका द्वारा मालवाहक जहाज को जब्त करने के बाद से ईरान और अमेरिका के बीच में होने वाली नई सीज फायर की मीटिंग अनिश्चित हो गई है। यानी कि अब इस मीटिंग को लेकर कोई भी ऐसी जानकारी नहीं मिल रही है कि ये मीटिंग सफल भी होगी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और इस दौरान उन्होंने एक बहुत ही जरूरी बयान दिया है। उन्होंने ये बात कही है कि ईरान का अभी तक इस बातचीत में भाग लेने का कोई इरादा नहीं है और ये अभी तक शब्द बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि समय बीतता जा रहा है और हम अभी भी ये देखने का इंतजार कर रहे हैं कि क्या ईरान कूटनीति का रास्ता अपनाएगा, क्या वो अमेरिका के साथ बातचीत बढ़ाएगा, करेगा, क्या ये सीज फायर आगे बढ़ेगा। और इस संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो ईरान की ओर से मिला है वो नहीं मिला है। हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसके मुद्दे पर ईरान की ओर से यही पुष्टि करी गई है कि वो इसे बंद करने का फैसला रखते हैं और जारी रखेंगे और उनका ये फैसला अपना है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने पहले वाशिंगटन के साथ हुए एक प्रारंभिक समझौते के आधार पर इसको खोलने का फैसला किया था, लेकिन बाद में ये दो वजहों से उनका जो फैसला है वो बदल गया। पहला ये कि लेबनानी मोर्चे पर लगातार युद्ध विराम उल्लंघन हुआ, यानी कि लेबनान पर लगातार अटैक हुआ। दूसरा ये कि जब लेबनान पर अटैक बंद हो गया तो अमेरिका ने ईरानी जहाजों पर नाकाबंदी करनी शुरू कर दी और उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पोर्ट्स पर नाकाबंदी करी। अब उन्होंने अमेरिका की इस हरकत को अविश्वास को समझा है और कहा है कि अब हम अमेरिका के साथ आगे बातचीत जारी रखेंगे, ये अभी कंफर्म नहीं है। और ईरानी पक्ष जो है वो लगातार यही कह रहा है, जो हमें ईरानी पक्ष से सुनने को मिल रहा है वो यही है कि कहीं भी ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जो ये बात कह रही है कि ईरान अब पाकिस्तान में होने वाली मीटिंग के लिए तैयार है और शायद ये मीटिंग लंबे वक्त के लिए अब टल भी सकती है। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यूएस नेगोशिएशंस 21 अप्रैल को पाकिस्तान जा रहे हैं और जो वहां के वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के जेडी वेंस, वो फिर से इसको लीड करेंगे और बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ ट्रंप ने यह भी धमकी दी है कि अगर डील नहीं होती है तो ईरान के पावर प्लांट्स, ब्रिजेस पर वो हमला करेंगे और हॉर्मुज में नेवल ब्लॉकेड जारी रखेंगे, यानी कि नाकाबंदी यूं ही चलती रहेगी। अब अमेरिका ने ईरानी टैंकर पर इसके बाद हमला भी कर लिया, उसको जब्त भी कर लिया और यूएस का स्टैंड ये है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन ना बनाने के लिए फंडामेंटल कमिटमेंट देनी होगी, यानी कि ईरान को यह कहना होगा कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे, हॉर्मुज को तुरंत खोल देंगे। लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है, ना ही हॉर्मुज खोलने के लिए और ना ही परमाणु हथियार को लेकर। और यहां तक कि पाकिस्तान में अब होने वाली मीटिंग को लेकर भी ईरान रेडी नहीं है, यानी कि जो मीटिंग होने वाली थी, सीज फायर खत्म होने वाला है, उससे पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में एक बार फिर से अमेरिका और ईरान साथ बैठेंगे, टेबल पर बातचीत होगी कि इस सीज फायर को जो 2 हफ्तों का हुआ उसको और बढ़ाया जाए। लेकिन अब ऐसा कोई भी रिस्पॉन्स ईरान की ओर से तो नहीं मिल रहा है। अब तक जो ईरान का डेलीगेशन है वो भी पाकिस्तान के लिए ना ही निकला है, ना ही रवाना हुआ है और ना ही पहुंचा है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इसके बाद हालात फिर से खराब हो गए हैं। शिपिंग डेटा के मुताबिक पिछले 12 घंटों में केवल 3 जहाजों के गुजरने से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर जो यातायात है वो लगभग ठप हो चुका है। डेटा एनालिटिक्स विशेषज्ञ के मुताबिक सैटेलाइट जो पिक्चर्स मिली है उसके अकॉर्डिंग कि अभी तक जो ट्रैकिंग डेटा है उसके मुताबिक ब्रिटेन द्वारा प्रतिबंध तेल उत्पाद टैंकर नीरो खाड़ी से निकलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहा है। और डेटा से ये भी पता चला है कि 2 बाकी के जो जहाज हैं, जिसमें एक रसायन टैंकर है, यानी कि एक अलग से टैंकर है जिसमें कई सारी चीज़ें हैं, और दूसरा एक एलपीजी टैंकर है, वो भी अलग अलग रूट से होकर खाड़ी में प्रवेश कर चुके हैं। और केवल 3 ये जहाज ऐसे हैं जो 12 घंटों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर रहे हैं। और इसके अलावा जितना भी वहां पर आवागमन है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और इसलिए पाकिस्तान भी अमेरिका को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अमेरिका इस नाकाबंदी के अलावा कुछ ऐसा ना करे कि ईरान कुछ भी गलत कदम उठाए, ईरान अटैक करे। खबर आपके सामने है दोस्तों, ट्रंप की पाकिस्तान से फोन कॉल पर बात हुई है, काफी देर तक ये बातचीत दोनों में हुई है और ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर और साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ बातचीत करी है और कहा है कि वो ईरान के पोर्ट्स पर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी नाकाबंदी के संबंध में जो उन्होंने पाकिस्तान ने जो सलाह दी है
कि इससे सीज फायर में कोई भी गलती ना हो, सीज फायर चलता रहे, उस पर विचार करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोबारा वैसा ना करें। क्योंकि ट्रंप को मुनीर ने और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों ने ये बात कही है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो भी वो कर रहे हैं उससे सीज फायर पर बात बिगड़ रही है। अब क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आज ये हुआ कि ईरान के एक शिप को, जो कि चाइना से आ रहा था, उसको अमेरिका ने कब्जे में कर लिया। अमेरिका ने उस पर तोप से अटैक किया। इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जो स्थिति है वो और खराब हो चुकी है। ईरान ने इसके बाद ये कह दिया है कि अब वो इसका बदला जरूर लेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अब वो कंप्लीटली बंद कर देंगे। यानी कि अब तक जो बात कही जा रही थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने खोल दिया है, पिछले दिन भी हमले हुए, लेकिन अब जब ईरान के एक शिप को कब्जे में लिया गया है तो ईरान का जो ईरान ने कहा है वो ये है, हालिया बयान उसका ये है कि अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कहीं से भी पीछे नहीं हटेगा और अमेरिका के जहाज पर भी उसी तरीके से अटैक होगा। इनफैक्ट उसने अमेरिका के जहाज पर ड्रोन अटैक भी किए हैं। इसके अलावा अब चाइना की ओर से और रशिया की ओर से भी लगातार बयान आ रहे हैं। रशिया ने, चाइना ने दोनों ही अमेरिका के अटैक को लेकर बयान दिया है और इसको गलत बताया है। रूस ने अमेरिका और ईरान के बीच चल रही इस बातचीत को जारी रखने के लिए कहा है। क्रेमलिन का कहना है कि इससे खाड़ी देश में, खाड़ी क्षेत्र में, मिडिल ईस्ट के पूरे इलाके में तनाव कम होगा अगर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होती है और हालात सैन्य टकराव की ओर बढ़ने से रोके जा सकेंगे। यानी कि कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन फिर नहीं होगा। अगर बातचीत चलती है तो हो सकता है कि युद्ध ना हो। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने यह कहा है कि मिडिल ईस्ट में स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है, अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि कोई भी रिस्पॉन्स ऐसा नहीं मिल रहा है। और उन्होंने जोर देकर यह भी कहा है कि बातचीत जारी रखनी चाहिए ईरान और अमेरिका दोनों को, ताकि तनाव ना बढ़े। और पेस्कोव के मुताबिक रशिया इस बातचीत में फिलहाल मध्यस्थ तो नहीं है, जरिया तो नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण समाधान और समझौते तक पहुंचने में हर मदद देने को तैयार है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर तनाव बढ़ता है तो जो इसका असर है वो केवल मिडिल ईस्ट तक नहीं बल्कि वैश्विक ग्लोबल अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करेगा। इसलिए बातचीत जारी रखना बेहद जरूरी है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सामान्य आवागमन के लिए खुला रहना चाहिए, जो इस क्षेत्र के देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साझा हित के अनुरूप है। यानी कि जो रशिया है और जो चाइना है, दोनों ही इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होनी चाहिए और जितना भी हल है वो बातचीत से ही निकल कर आना चाहिए। क्योंकि अगर अटैक होता है तो फिर से एक बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तो हालात खराब हैं ही, इसके अलावा ग्लोबली अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। इनफैक्ट आईईए ने भी इसको लेकर वार्निंग भी दी हुई है कि ऊर्जा क्राइसिस हो सकते हैं अगर यही हालात रहा, और मई के बाद जो तेल की कीमतें हैं उसमें और फिर से बड़ा बदलाव हो सकता है। क्योंकि यूरोप में तो केवल 6 हफ्तों के लिए अब जेट फ्यूल बचा हुआ है, इसलिए और भी ज्यादा चिंताएं बढ़ चुकी हैं। आईईए लगातार वार्निंग दे रहा है, लेकिन अब ईरान ने कह दिया है कि वो अभी तैयार नहीं है दूसरी मीटिंग के लिए, सीज फायर की मीटिंग के लिए। जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका का जो डेलीगेशन है वो ईरान से बातचीत करने के लिए पाकिस्तान जा चुका है। पाकिस्तान से भी डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर, कॉल पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तान उनको ये समझा रहा है कि उन्होंने जो ईरान के शिप पर अटैक किया, ईरान के शिप को कब्जे पे लिया, उससे सीज फायर की बातचीत खराब हो गई है। और इसी का असर अब ये देखने को मिल रहा है कि ईरान की ओर से अभी तक ऐसा कोई रिस्पांस नहीं दिया गया है कि वो पाकिस्तान जाएंगे, मीटिंग करेंगे और सीज फायर को आगे बढ़ाएंगे। बल्कि ईरान की ओर से ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि अब वो अटैक करने के लिए तैयार है। उनके पास अटैक करने की वजह है क्योंकि अमेरिका ने नाकाबंदी में जिस तरीके की हरकत करी है वो भी गलत है, सीज फायर का उल्लंघन किया है वो भी गलत है, और इसलिए ईरान अब बदला लेगा, ना कि बातचीत करेगा। और अभी तक कोई भी ईरान की तरफ से पाकिस्तान में बातचीत के लिए पहुंचा भी नहीं है। फिलहाल दोस्तों, आगे के जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मा यूसी। शुक्रिया।